हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान के हमने भाग 3 यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आप वीडियो में देख लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। और आज हम एक फिर संविधान के बहुत महत्वपूर्ण भाग पर आ रहे हैं, भाग 4 पर। भाग 4 क्या है? इसका हेडिंग है नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल। ये भाग कहां से कहां तक है? यह है अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी 36 टू 51। और आज हम 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे आज की वीडियो में। अनुच्छेद 36, 36, 37 और 38। इनमें जानेंगे कि क्या क्या है। जैसे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। भाई जो सामान्यता कुछ उसमें आ चुका है जजमेंट में कि मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, भाई कोई व्यक्ति आपके साथ सार्वजनिक स्थान पर तो भेदभाव नहीं कर सकता, निजी स्थान पर भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो तो उस तरह से जैसे आपने ये समझा कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, तो इसी तरह से डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि क्योंकि इन्हें लागू कराना राज्य का कर्तव्य है, इसलिए यहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो ये कहा गया भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। एक सवाल और आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए कि ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कम से कम 20 बार ये सवाल आ चुका है कि नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहां से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्व वह लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। ऑस्टिन महोदय ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है। अब आते हैं अनुच्छेद 36 पर। तो राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है एवं उपबंधित किया गया है कि भाग 4 के लिए राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के लिए है। यानी जो भाग 3 में आपने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी अनुच्छेद 12 में, ध्यान करिए, वही यहां अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा मानी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 37 पर। अनुच्छेद 37 में उपबंधित है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। यानी ये डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं, इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। किंतु नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है एवं विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। और जब संविधान शिल्पीकार यानी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से ये पूछा गया था कि फिर नीति निर्देशक तत्वों को रखने का फायदा क्या है जब इन्हें किसी न्यायालय में अनुच्छेद 37 भी बना दिया और किसी न्यायालय में परिवर्तित तो कराया नहीं जा सकता, तब उन्होंने ये बात कही थी। आज भी यह बात सच है कि सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। और अगर जो भी सरकार होगी, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्य का ये कर्तव्य उन्हें पूरा किया जाए, तो उसे हर 5 साल बाद जनता की अदालत में जाना है। और जनता को लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने सही काम किया, दोबारा चुन के भेज देगी। लगता है ये जो है नीति निर्देशक तत्व लागू कराने में विफल है, वो किसी और को भेज देगी। तो यानी अंबेडकर साहब भी ये मानते थे कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। और इसीलिए, और दूसरा जो कारण था, जब 1950 में हमारा देश आजाद हुआ था तो देश के पास इतना सोर्स नहीं था कि वो इनको सब लोग को लागू करा सके। लेकिन फिर भी आप देखिए आज लगभग 80 साल हो गए और सब लागू करने की धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। तो अनुच्छेद 37 में यह है कि इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 बहुत बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 38 बड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग। अनुच्छेद 38 में यह उपबंधित है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि देखिए जो असमानता जो होती है वो अमीरी गरीबी की सबसे बड़ी होती है। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य भी है कि वो अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर आय की असमानता को कम करने का प्रयास करे। और राज्य बाखूबी इस बात को करता है। जैसे जिन लोगों की आय ज्यादा है उन पर ज्यादा टैक्स लगाता है राज्य, जिन लोगों की आय कम है उन पर तो टैक्स ही नहीं लगाता है राज्य। तो ये क्या है? आय की असमानता को कम करना है ना। तो ये ध्यान से देखिए अनुच्छेद 36, 37, 38 आज की वीडियो में
और कोई चीज ऐसी है जो आपकी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।